भारत के एक छोटे से गांव में, जहां समय जैसे ठहर गया था, वहां एक प्राचीन मंदिर स्थित था। इस मंदिर का नाम था शिव मंगल मंदिर और इस मंदिर के चारों ओर एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ था। गांव के लोग इस मंदिर की कहानियां वर्षों से सुनाते आ रहे थे, परंतु एक कहानी सबसे अधिक प्रचलित थी, देवदासी की। बहुत वर्षों पहले इस मंदिर में एक सुंदर और युवा लड़की रहती थी, जिसका नाम था कावेरी। कावेरी को मंदिर में देवदासी के रूप में नियुक्त किया गया था। वह नृत्य और संगीत में निपुण थी और उसकी कला भगवान शिव को समर्पित थी। कहते हैं कि उसकी सुंदरता और नृत्य ने भगवान को भी मोहित कर दिया था। लेकिन कावेरी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गांव के जमींदार, जो अपनी शक्ति और धन के कारण क्रूर और अहंकारी था, कावेरी पर मोहित हो गया। उसने कावेरी को अपने पास बुलाने का आदेश दिया। कावेरी ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी सेवा और समर्पण भगवान शिव को ही देना चाहती थी। इससे क्रोधित होकर जमींदार ने कावेरी को मंदिर में ही कैद करवा दिया। उसने घोषणा की कि यदि कावेरी ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसे और उसके परिवार को दंड देगा। कावेरी ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और मंदिर के गर्भगृह में अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उसी रात मंदिर में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और कावेरी का शरीर गायब हो गया। कावेरी की मृत्यु के बाद से मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने कावेरी को सफेद साड़ी में नृत्य करते हुए देखा है। उसके पायल की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजती थी। गांव के कुछ साहसी लोग जो मंदिर में रात बिताने गए थे, उन्होंने बताया कि उन्हें वहां एक अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया। कुछ ने यह भी कहा कि उन्होंने कावेरी की करुणामयी आवाज सुनी, जो अपनी अधूरी कहानी कहने की कोशिश कर रही थी। समय बीतता गया और यह मंदिर धीरे धीरे वीरान हो गया। लेकिन एक दिन एक युवा पुरातत्वविद आर्यन इस मंदिर के बारे में सुनकर वहां आया। आर्यन को प्राचीन स्थानों की कहानियां और रहस्य सुलझाने का शौक था। जब उसने गांव के लोगों से कावेरी की कहानी सुनी तो वह और अधिक उत्सुक हो गया। उसने मंदिर का निरीक्षण करना शुरू किया। मंदिर के अंदर उसे कई प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां मिलीं, जिन पर कावेरी की कहानी खुदी हुई थी। लेकिन एक रात जब वह मंदिर में अपने शोध के लिए रुका तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात जब आर्यन मंदिर के अंदर था, उसने अचानक पायल की आवाज सुनी। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। आर्यन ने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बालों वाली। उसकी आंखों में करुणा और दर्द साफ झलक रहा था। यह कावेरी थी। आर्यन ने डरने की बजाय साहस दिखाया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? कावेरी ने धीरे धीरे कहा, मैं कावेरी हूं, इस मंदिर की देवदासी। मेरी आत्मा यहां कैद है। मेरी मुक्ति तब तक संभव नहीं जब तक मेरी कहानी को न्याय नहीं मिलता। आर्यन ने कावेरी की बातों को गंभीरता से लिया और उसकी कहानी की गहराई में जाने का निश्चय किया। उसने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी ली। उसने यह भी पाया कि कावेरी की मृत्यु के बाद जमींदार ने उसके परिवार को भी अत्याचार का शिकार बनाया था। आर्यन ने यह भी खोजा कि मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जहां कावेरी के अंतिम क्षणों के साक्ष्य मौजूद हो सकते हैं। उसने गांव वालों की मदद से वह कक्ष खोला। वहां उसे कावेरी का एक पुराना पत्र और कुछ प्राचीन गहने मिले। पत्र में कावेरी ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी, कैसे उसने अपने परिवार की रक्षा के लिए अपनी जान दी और कैसे जमींदार ने उसका शोषण करने की कोशिश की। आर्यन ने यह सारा प्रमाण गांव के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। गांव वालों ने यह महसूस किया कि उन्होंने कावेरी के साथ अन्याय किया था। उन्होंने मंदिर में एक विशेष पूजा आयोजित की और कावेरी की आत्मा से क्षमा मांगी। उस रात जब पूजा समाप्त हुई तो मंदिर में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कावेरी की आत्मा ने आर्यन को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद वह प्रकाश में विलीन हो गई। कावेरी की आत्मा के मुक्त होने के बाद मंदिर में होने वाली भूतिया घटनाएं समाप्त हो गईं। गांव के लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया
और इसे एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित किया। आर्यन ने भी इस घटना को अपनी शोध का हिस्सा बनाया और दुनिया को कावेरी की कहानी बताई। इस तरह कावेरी की आत्मा को शांति मिली और उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।